भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए नई स्टार्टअप नीति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। फिल्मों की विरासत संभालने के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई और प्रदेश में एकात्म पर्व के रूप में मनाई गई आदि शंकराचार्य की जयंती। अब समाचार विस्तार से। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश में एमपी स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को इस पॉलिसी का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। मुख्य समारोह इंदौर में होगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बताया कि वैश्विक आर्थिक वातावरण में हो रहे बदलाव तथा विनियामक संशोधन के साथ ही देश की नई शिक्षा नीति के दृष्टिगत नई स्टार्टअप पॉलिसी को समग्र, समेकित एवं प्रभावी बनाया गया है। मंत्री श्री सकलेचा ने बताया कि राज्य शासन का प्रयास रहा है कि नवाचार एवं उद्यमिता के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय युवाओं के लिए अधिकाधिक संख्या में रोजगार सृजन किया जा सके। इसी श्रृंखला में स्टार्टअप नीति लागू की गई है। नीति का उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि इसमें उत्पाद आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष वित्तीय एवं गैर वित्तीय सुविधाओं का समावेश किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय, निजी, राज्य और सम विश्वविद्यालयों में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET 2022 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि इस महीने की 22 तारीख तक बढ़ा दी है। इस परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की कल अंतिम तिथि थी। सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए यह परीक्षा अनिवार्य है। विषाणु रोग सहित आलू बीज उत्पादन के लिए एरोपोनिक विधि के इस्तेमाल पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक अनुबंध किया है। इसके अंतर्गत ग्वालियर में पहली लैब स्थापित होगी। मध्य प्रदेश आलू का छठा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने हवा में आलू के बीज उत्पादन की यह अनूठी तकनीक एरोपोनिक विकसित की है। एरोपोनिक के जरिए पोषक तत्वों का छिड़काव जड़ों में किया जाता है। पौधे का ऊपरी भाग खुली हवा व प्रकाश में रहता है। एक पौधे से औसत 35 से 60 मिनीकंद प्राप्त किए जाते हैं। चूँकि मिट्टी उपयोग नहीं होती तो मिट्टी से जुड़े रोग नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कोविड के कारण हुई मृत्यु के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों का हवाला देते हुए सरकार पर उठाए गए सवाल के लिए श्री गांधी की आलोचना की है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने WHO के आंकड़ों को खारिज करते हुए कहा कि मौत की संख्या की गणना करने के लिए अपनाई गई पद्धति त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह एक मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भारत को बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ देख रही है। चाहे वैश्विक शांति, खुशहाली या वैश्विक चुनौतियों से समाधान खोजने के तरीके हों। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुणे में जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा आयोजित जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत की समृद्धि सभी को एक साथ जोड़ती है। उन्होंने कहा कि सभी यह महसूस करने लगे हैं कि भारत पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है और विश्व कल्याण के उद्देश्य से काम कर रहा है। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि किसानों और आम जनता को भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आम जनता की सुविधा के लिए भू अधिकार ऋण पुस्तिका को ऑनलाइन कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी भू अधिकार ऋण पुस्तिका को नज़दीकी कियोस्क सेंटर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर या स्वयं के एंड्रॉयड मोबाइल से निर्धारित शुल्क 10 रुपये अदा कर ले सकता है।
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग ई तकनीक को बढ़ावा दे रहा है ताकि किसानों एवं आम जन को तहसील एवं पटवारी के चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने कहा कि वर्षों पूर्व आमजन और किसानों को अपने खाते की नकल पाना कठिन कार्य था। जनमानस की परेशानी को ध्यान में रखते हुए आज़ादी के 70 साल बाद राजस्व विभाग के नियमों में बदलाव कर जन सुविधा से जुड़े अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। श्री राजपूत ने जनता से अपील करते हुए कहा कि राजस्व महकमे द्वारा सुविधाजनक रूप से किए गए बदलाव का ई तकनीक के माध्यम से लाभ उठाएं और परेशानी से बचें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों या आम जन को उनके खाते की खसरा, B1 एवं ऋण पुस्तिका की प्रति व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। श्री राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार लगातार जनहितैषी निर्णय ले रही है ताकि राजस्व अभिलेखों की प्रति जनता को सहजता से उपलब्ध हो सके। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस मिशन को 2016 में 597 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनर्स्थापित और डिजिटाइज करना है। पुणे में श्री ठाकुर ने कहा कि फिल्म उद्योग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग बना दिया है। श्री ठाकुर ने बताया कि 5,900 से अधिक लघु फिल्मों, वृत्तचित्रों और फीचर फिल्मों को बहाल करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रह द्वारा किया गया है प्रयास दुनिया की सबसे बड़ी पुनरुद्धार, रक्षण, संरक्षण और डिजिटीकरण प्रक्रिया में से एक है। उन्होंने कहा FTII को छात्रों में उद्यमिता कौशल और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में स्टार्टअप शुरू करने के लिए तैयार करना चाहिए। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि होमगार्ड जवानों को बेहतर कार्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने यह निर्देश कल मंत्रालय में होमगार्ड विभाग की समीक्षा के दौरान दिए। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने निर्देशित किया कि होमगार्ड की कॉल ऑफ संबंधी विसंगति को दूर किया जाए। बैठक में 2016 के पहले और बाद में कॉल ऑफ संबंधी विसंगति को दूर करने पर विचार किया गया। बैठक में स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स के वर्तमान में स्वीकृत 550 पदों को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में निवाड़ी जैसे 7 नए जिलों में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के नवीन कार्यालय के निर्माण पर भी चर्चा हुई। कल आदि शंकराचार्य की 1234वीं जयंती थी। आदि शंकराचार्य जयंती हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। आदि शंकराचार्य, जिन्हें जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, देश के महत्वपूर्ण धार्मिक संतों और दार्शनिकों में से एक हैं। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के केरल राज्य में नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रदेश में शंकराचार्य की जयंती एकात्म पर्व के रूप में मनाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास कार्यालय में आदि शंकराचार्य के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के कालड़ी ग्राम में हुआ था। अद्वैत वेदांत के प्रणेता और धर्म प्रचारक आदि शंकराचार्य ने भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में श्रृंगेरी शारदा मठ, उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ, गुजरात के द्वारका में शारदा मठ और उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ की स्थापना की। शंकराचार्य का संसार के उच्चतम दार्शनिकों में महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकार ने खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में नर्मदा तट पर आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया है, जहां आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब बात मौसम की। बारिश थमने के बाद मध्य प्रदेश में अब गर्मी बढ़ने लगी है। कई शहरों में रात के पारे में खासा उछाल आया है। दतिया, दमोह में गुरुवार की रात सबसे गर्म रही। यहां टेम्परेचर 28.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। दतिया में पारा 4.5 डिग्री तक बढ़ा। वहीं सागर, खंडवा, गुना, सतना में पारे में 2 डिग्री तक उछाल आया। इंदौर, ग्वालियर भी गर्म रहे। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अब तपन के साथ उमस मुश्किल बढ़ाएगी।
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर पी.के. साहा ने बताया कि अगले 24 घंटे में कहीं भी बारिश होने के आसार नहीं हैं। कहीं कहीं बादल जरूर छा सकते हैं। मौसम साफ होने से गर्मी का असर बढ़ेगा। दिन के पारे में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। भोपाल में टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रात में पारा 27 डिग्री तक हो सकता है। इंदौर में 40 से 41 डिग्री के आसपास दिन का तापमान रहेगा। यहाँ भी रात में 26 से 27 डिग्री तक तापमान पहुँच सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आदि जगतगुरु शंकराचार्य की जयंती कल प्रदेश में एकात्म पर्व के रूप में मनाई गई। गुना जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बमौरी क्षेत्र में 12 करोड़ 75 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। बैतूल कलेक्टर ने मुल्ताई में हरदौली जलावर्धन योजना को 31 मई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। शहडोल जिला अस्पताल में मरीजों को डायलिसिस की सुविधा में आसानी के लिए 2 और मशीनें लगाई गई हैं। निवाड़ी जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित वन स्टॉप सेंटर सखी और पुलिस की ऊर्जा डेस्क के बीच बेहतर समन्वय के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगरमालवा जिले में गठित सुशासन टीम ने जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत अमृत सरोवर योजना के तहत 101 जल संरचनाओं के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और मुरैना में 13 संजीवनी क्लिनिक खोले जा रहे हैं, जहां छोटी छोटी बीमारियों का इलाज मिल सकेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए नई स्टार्टअप नीति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। फिल्मों की विरासत संभालने के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई और प्रदेश में एकात्म पर्व के रूप में मनाई गई आदि शंकराचार्य की जयंती। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।